जी, डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी वही वाला जो है आर्टिकल जो है फंक्शन मैंने इधर व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया। आइए जरा आप व्हाइट बोर्ड पे काम करते हैं जरा, ठीक है। पहले जो बातें डिस्कस की, इंट्रोडक्शन जो है ना हमारा चैप्टर 2 का हो गया, वही है फंक्शन एंड ग्राफ्स क्लास सेकंड ईयर, और चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। तो फंक्शन पे हमने डिस्कस करना था, वो मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ। वही डेफिनेशन बुक वाली जो है ना डियर स्टूडेंट मैंने इधर जो है ना लिखी हुई है। आज हमने फंक्शन को डिटेल से देखना है। इसकी सारी प्रॉब्लम जो है ना वो इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे जी, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाली जिंदगी में आगे आपको ये काम आसान है। क्योंकि फर्स्ट ईयर का मैथ जो सारे का सारा फंक्शन के ऊपर है। अगर फंक्शन पे हमारी ग्रिप अच्छी हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला काम आगे चल जाएगा। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला आप साथ देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन वही लिखी हुई है। अ फंक्शन इज अ रूल ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट। यहाँ पे बात ध्यान में रखेंगे कि दो सेट के दरमियान ये रिलेशन होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग रिलेशन होता है, ठीक है ना। इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट जो है इन फर्स्ट सेट कॉरेस्पॉन्ड्स, पहले सेट का एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड हो टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट, ठीक है ना। इसमें से डेफिनेशन में हमने दो चीजें, हम इस डेफिनेशन को शाम तक पढ़ते रहे, तक हमारे पल्ले नहीं पढ़ना। पहली बात तो ये, इसको हम जरा देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। उसके लिए हम इसकी जो चीजें कांसेप्ट जो है ना वो क्लियर करते हैं। इसमें दो चीजें जो मैंने देखी है, एक तो दो सेट की बात कर रहा है, तो दो सेट होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या होगा जी, उनके दरमियान रिलेशन होगा, ये देखें जरा। और फिर वो रिलेशन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस, एक रूल होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसको पहले क्लियर कर लें कि सेट दो होंगे, फिर उसके बाद क्या जो उनके दरमियान रिलेशन होगा, फिर उसके बाद उनका रूल होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एक रूल होगा। वो सारी चीजें हम क्लियर करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन हमें समझ आएगी, फिर हम इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, और इसके डोमेन रेंज जो है और कोडोमेन, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये मैंने नोट लिखा हुआ है, ठीक है। कहता जी, आर एवरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल टाइप ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन का एक खास किस्म का, पार्टिकुलर किस्म का, स्पेशल किस्म का जो रिलेशन होता है ना, इज कॉल्ड फंक्शन। अब ये जो रिलेशन है, इसको देखें जरा, ये क्या चीज है। वो कहता है जी कि खास किस्म का, अहम किस्म का एक जो है ना कि रिलेशन जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो चले अब रिलेशन की बात आते हैं, तो ये मैंने लिखा हुआ है कि बाइनरी रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये बाइनरी रिलेशन भी इसको बोलते हैं, और सिंपल इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, एनी सबसेट, ठीक है, किसका, ऑफ कार्डियल प्रोडक्ट, कार्डियल प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, ठीक है। कार्डियल प्रोडक्ट क्या होता है जी, x मल्टीप्लाई y, दो सेट है, उनको हमें क्या करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियल प्रोडक्ट बोलते हैं। किसी भी कार्डियल प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो क्या होता है जी, इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन। तो पहले हम बाइनरी रिलेशन देखेंगे, उसके बाद उसमें जो खास किस्म का इंपॉर्टेंट जो पार्टिकल जो है टाइप होगी रिलेशन की, वो हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। फिर उसमें देखेंगे कि रूल्स क्या हैं, और फिर ये सारी डेफिनेशन हमें समझ आएगी, और साथ में हम इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। आए जरा, ये दो सेट मैंने x और y ले लिए हैं, तो इनके दरमियान हम कार्डियन जो प्रोडक्ट है ना, ये कार्डियन प्रोडक्ट है, वो देखते हैं स्टूडेंट कैसे लेते हैं। तो ये हम देखते हैं जरा, ये स्टूडेंट आपके पास x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट y आ जाएगा, शाबाश। यहाँ पे हमारे पास a और ये b आ जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1, ये 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा स्टूडेंट। तो किस तरह लेते हैं कार्डियल प्रोडक्ट, छोटी क्लास का कांसेप्ट है बेटा, क्लियर कर लेते हैं दोबारा से। ये जो a है इसका पेयर बनाएंगे जरा, शाबाश। इसका पेयर 1 के साथ ही बनेगा। ये वाला जो a है इसका पेयर हम किसके साथ बनाएंगे, 2 के साथ ही बनाएंगे, ठीक है। और इसी a का जो पेयर रेडियस फ्रंट वो किसके साथ बनेगा, 3 के साथ। इस a के 1, 2 और 3 तीनों के साथ हमने क्या कर लेंगे, पेयर बना लिए। अब ये वाली जो चीज बनी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ओके हो गया। अब यही काम b के साथ करेंगे, जो b है ये भी दोनों के साथ पेयर बनाएगा, तीनों के साथ। b जो है ये 1 के साथ भी पेयर बनाएगा, शाबाश। यही b आपका जो है वो 2 के साथ भी पेयर बनाएगा, और यही b जो है वो आपका क्या है जी, 3 के साथ भी पेयर बनाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास जो सेट आ गया यहां से लेके यहां तक, जिसको x मल्टीप्लाई y बोलते हैं, ये सारे का सारा हमारा क्या है जी, कार्डियल प्रोडक्ट। क्लियर। इस सेट के जो सब सेट होंगे वो हमारे क्या होंगे जी, बाइनरी रिलेशन होंगे। उन बाइनरी रिलेशन में से कुछ रिलेशन रह जाएंगे, और कुछ हमारे क्या बन जाएंगे, फंक्शन बन जाएंगे। क्लियर ही बात है। अब हमें ये देखना है कि किस बिना पे, किस वजह से कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाता है, और किस वजह से कोई रिलेशन रिलेशन में ही रह जाता है। क्लियर, चलेंगे। अब देखिए तो इसके कितने एलिमेंट बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6।
तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? ये बनेंगे 64। कैसे? फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट का? क्या 2 की पावर हम m करते हैं, शाबाश। तो ये आपके पास कितनी पाई इसके एलिमेंट है? 6 है, तो 2 की पावर 6 करेंगे तो ये आपके पास 64। तो इसके अगर सबसेट बनाने बैठ जाएं तो ये स्टूडेंट वो कितने बनेंगे? वो बनेंगे कि 64। हम यहाँ पे सिर्फ 3-4 सेट बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, इसके साथ सेट लेते हैं, उन पे हमने काम करना है, ठीक होगी बात है। चले शाबाश। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से रिलेशन ले लेते हैं, रिलेशन को हम r से डिनोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास r1 आ जाएगा, शाबाश। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा जी 1 का 1 के साथ किधर से कोई से आप ले ले एलिमेंट उठा ले वो आपके साथ सेट होंगे। फिर आपके पास आ जाएगा जी b और 2। एक मैंने जो है ना ये वाला सब सेट ले लिया, इसको मैंने R1 का नाम दे दिया, ये हमारा रिलेशन हो गया है, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन है या इसको बोलते हैं बाइंडिंग रिलेशन। स्टूडेंट हम एक और रिलेशन लेते हैं, शाबाश। वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा जी A1 आ जाएगा, शाबाश। और इसी तरह आपका आ जाएगा जी A2 आ जाएगा। A के साथ हमने क्या करना है जी, ये 2 वाला ले लें, और स्टूडेंट यहां से आप B के साथ जो है वो 3 वाला ले लें, शाबाश। अब यहां पे लिख लीजिए 2 हो गए हैं। अच्छा, 2 और ले लेते हैं, ये तीसरा रिलेशन भी हम ले लेते हैं, शाबाश। तो ये आपके पास आ जाएगा A के साथ 1 आ जाएगा, शाबाश। और B के साथ भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अच्छा, उसके बाद एक हम 4 ले लेते हैं, शाबाश। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? A के साथ हम कर लेते हैं 2, शाबाश। और इसी तरह हम करते हैं जी B के साथ में हम क्या करते हैं? 2, शाबाश। और फिर ये B के साथ हम क्या करते हैं? 3। तो ये मैंने खुद से इसके 4 सबसेट ले लिए हैं। ये चारों के चारों जो सबसेट हैं ये कहलाते हैं रिलेशन, या इनको बोलते हैं जी बाइंडिंग रिलेशन। ओके भैया, अच्छा जी। अब हमने देखना है कि इन रिलेशन में से कौन कौन से रिलेशन फंक्शन बनने के काबिल हैं और कौन कौन से फंक्शन बनने के काबिल नहीं है, या जो फंक्शन नहीं है वो सिंपल रिलेशन तो रहेंगे। क्लियर? अच्छा जी। अब इसको देखने के लिए इधर आ रहे हैं ना स्टूडेंट, इसको हम क्लियर करते हैं। ये दो सेट है हमारे पास x एंड y, शाबाश। तो यहाँ पे मैं पहला जो r है ये वाला जो है इसको मैं स्टूडेंट इधर लिखता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास x है, ये सेट x, शाबाश। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये मैं y सेट लिख लेता हूँ, शाबाश, ये वाला। अच्छा स्टूडेंट, सेट को ऐसे भी लिख लेते हैं और ऐसे भी सेट में लिख लेते हैं। ओके हो गया? ये परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि सेट को आपने ऐसे रखना है। तो यही सेट x और y में उधर लिखने लगा हूं। x के एलिमेंट देखिए जरा क्या है, वो a और b है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपके पास a और b आ जाएगा। अच्छा, y के आपके पास क्या है जी, वो है जी 1, ये आपके पास 2 और ये आपके पास क्या है 3, r1 ये वाला। हाँ भी 1 किसके साथ लेट हो रहा है? यहाँ पे बात अब शुरू होगी, मजेदार काम है जी। 1 किसके साथ लेट हो रहा है? सॉरी, a लेट किसके साथ लेट हो रहा है? 1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम a को रिलेट कर देंगे, ये लीजिए ये वाला, यही बात यहाँ पे ये रिलेटिंग लिखी हुई है। ओके हो गया। अच्छा भाई, अब हमारा जो b है वो किसके साथ लेट हो रहा है? ये भी 2 के साथ हो रहा है। b जो है आपका 2 के साथ लेट हो रहा है। ये जो 3 है ये बच गया। a का पेयर 1 के साथ, ये देखिए b का पेयर आपका किसके साथ है? 2 के साथ, ये काम बन गया है, ये आपका r1 बन गया है। अब मैं r2 को भी स्टूडेंट इधर लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम r2 लिख लेते हैं, शाबाश। ये आपके पास r2 है, ये हम x लिखते हैं, शाबाश। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा a b, ये आ जाएगा 1 2 एंड 3। अच्छा, यहाँ पे देखो भाई a जो है वो किसके साथ लेट है? 1 के साथ। चलिए शाबाश, एक और लेट कर दें आप किसके साथ भाई? 1 के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो b या a है ये किसके साथ लेट है? ये आपका 2 के साथ भी लेट है। ये लीजिए भी a को हम किससे लेट कर देते हैं? 2 से, शाबाश। ये b जो है ये किससे लेट है? 3 के साथ। ये जो b है ये किससे लेट है? 3 से। यही रिलेशन मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक होगी बात है। चलेंगे, शाबाश। अब हमारा जो चौथा रिलेशन है इसको भी हम लिख लेते हैं। ये लीजिए भी, ये आपके पास जो है r3 है, ये स्टूडेंट x है, शाबाश। और ये आपके पास क्या है जी? y। इधर स्टूडेंट आपके पास a और b आ जाएगा, शाबाश। इधर आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखें जरा, जो a है ये किससे लेट हो रहा है? 1 से लेट हो रहा है, करें शाबाश, बिल्कुल आसान काम है। तो ये जो a है ये 1 से लेट हो रहा है, हमने लेट कर दिया। ये जो b है ये भी 1 से लेट हो रहा है, ये b जो है ये भी किससे लेट हो रहा है? 1 से। ओके हो गया जी, बाकी ये दोनों बच गए हैं।
अब हमारा कौन सा रिलेशन आ गया है, 4 वाला। इसको भी इधर देख लेते हैं, काम आसान है इंशाल्लाह, देखना कैसे समझ आती है कि फंक्शन क्या चीज है, कैसे होता है सारा कुछ। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं जी, ये इसका जो R4 है वो लिख लेगा, शाबाश। ये आपके पास x सेट आ जाएगा और स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यहाँ पे ये a और b है, इधर आपके पास क्या जी 1 2 एंड 3, ये वाले तो दोनों सेट, ये स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ। अच्छा भाई ये देखें जरा, 1 जो है ये किससे लेट हो रहा है, 2 से। बनाते जरा 1 जो a है ये a 2 से लेट हो रहा है, तो a को 2 से रिलेट कर देते हैं, ये लीजिए, क्लियर। अच्छा भाई इस तरह की जो b है ये भी किससे लेट हो रहा है, 2 से लेट हो रहा है, तो b जो है ये भी स्टूडेंट किससे लेट हो रहा है, 2 से। गुड हो गया। अच्छा भाई उसके बाद जो b है ये 3 से रिलेट हो रहा है, ये वाला जो b है ये क्या है जी, 3 से क्या हो रहा है जी, रिलेट हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, दो सेट लिए, उनका हमने कॉर्डिनेट प्रोडक्ट लिया, ये आ गया। इसके मैंने 4 सब सेट ले लिए, 1 2 3 4, ये चारों के चारों हमारे क्या है जी, बाइनरी रिलेशन। इसको मैं R1 का नाम दिया रिलेशन 1, ये रिलेशन 2 है, रिलेशन 3 है। वैसे इसके जो रिलेशन है वो टोटल कितने बनेंगे, 64, मैंने 4 ले लिए। अब वो जो रिलेशन है उनको मैंने इधर ड्रा कर लिया है, सही है। अब देखना है हमने इसको कि इसके अंदर क्या चीज है, कैसे इसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए आए इधर, अब हमने ये देखना है कि इन चारों में से कौन से फंक्शन बनते हैं, ये वाले, और कौन से बाइनरी रिलेशन। उसने कहा दिया वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन। भाई रिलेशन में से ही फंक्शन बनते हैं, क्लियर। या जो कह लो कि जो फंक्शन होते हैं वो होते रिलेशन है, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। अब वो जो खास है ना वो हमने ढूंढना है। आएगा शाबाश, हम मेरा बेटा क्या करेंगे इसको, यहाँ पे स्टूडेंट्स इस जो x के एलिमेंट है ये a और b, a b, इसको मैं फीमेल का नाम दे लूंगा। शाबाश, ये वाली बात है जी इंटरेस्टेड। इसको हम किसका नाम दे लेंगे, फीमेल, ठीक है। अब ये वाले जो y हैं इनको हम मेल का नाम देंगे, किसका, मेल का, आदमी, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास क्या है जी, फीमेल, शाबाश, इनको हम कंसीडर करेंगे क्या, मेल। ये आपके पास स्टूडेंट आपके पास फीमेल और ये हमारे क्या है जी, मेल। तो यहाँ पे ये वाले स्टूडेंट आपके पास फीमेल होंगे और ये वाले जो हैं मेल, समझने के लिए। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने जो इस्लाम है, ठीक है ना, अल्लाह पाक का क्या हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है कि एक जो है फीमेल एक मेल के साथ एट अ टाइम जो है ना वो शादी कर सकती है। ऐसे भी होता कि एक औरत एक ही टाइम में उसके दो जो है ना खामद हो, ऐसे नहीं हो सकता। एक खामद होगा, एक खामद अगर एक खामद को तलाक देती है उसके बाद जो है फिर वो दूसरे शादी कर सकती है, ठीक की बात है। तो ये अल्लाह पाक ने जो है ना वो हमारे मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए जो है ना ये रूल बनाया हुआ है, वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो जो रूल जिस जहां पे अल्लाह पाक का दिया हुआ रूल जो है वो लगे कि एक फीमेल सिर्फ एक मेल के साथ निकाह कर सकते एक टाइम में। अगर उसने किसी फीमेल ने दूसरा निकाह करना है तो पहले मेल को, पहले खामद को छोड़ना पड़ेगा उसको। समझ आ रही बात की, ऐसा नहीं है कि एक जो मेल एक फीमेल है वो एक ही वक्त में उसके 2 3 खामद हो, ऐसा अल्लाह पाक ने इजाजत नहीं दी, क्लियर। जो जो इनमें रिलेशन में से अल्लाह पाक का दिया कानून को फॉलो करेगा वो हमारा जो है वो फंक्शन होगा, और जहां पे ये कानून लागू नहीं होगा, कानून फेल हो जाएगा, तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा बल्कि वो सिर्फ सिर्फ क्या होगा, रिलेशन होगा। आएगा देखते हैं कहां पे है। अब देखो जरा, ये एक फीमेल है, इसने एक मेल के साथ रिलेट है, यस स्टूडेंट, तो क्या करनी है जी, शाबाश। ये एक फीमेल एक ही मेल के साथ रिलेट है, ओके क्या। तो ये बात समझ में आती है, क्या चीज समझ में आती है कि एक फीमेल एक मेल के साथ, ये फीमेल भी एक के साथ, तो लिहाजा ये कानून सही है, ये काम हो सकता है, अल्लाह ने इसकी इजाजत हमें दी हुई है। लिहाजा ये वाला जो रूल है, ये वाला जो रिलेशन है, अब इसको मैं रिलेशन नहीं बोलूंगा, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, अब मैं इसको फंक्शन बोलूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका आर खत्म करके इसका मैं एफ लिख देता हूं। क्या लिख दिया मैंने, एफ लिख दिया, मतलब ये फंक्शन है, और ये फंक्शन है कहां से, ठीक है बात। चले जी, ये आपके पास फंक्शन हो गया x से y की तरफ, क्लियर। तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा x से किसकी तरफ, y की तरफ, क्लियर, शाबाश। अच्छा इसको देखिए मेरा बेटा, ये एक फीमेल है जी, इस फीमेल का एक ही टाइम में 1 के साथ भी रिलेट है, वही फीमेल उसी वक्त किसके साथ है, 2 के साथ भी रिलेट है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
इस बात के अल्लाह ने इजाजत दी नहीं है कि एक फीमेल दो मेल के साथ जो है वो शादी कर सके, ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा यहाँ पे हमारा ये वाला जो अल्लाह पाक का जो कानून बनाया हुआ है वो जो है लागू नहीं हो रहा, फेल हो रहा है। तो लिहाजा ये वाला जो सारे का सारा रिलेशन है, तो मेरा बेटा, डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, ये वाला जो रिलेशन है ये रिलेशन ही रहेगा, लिहाजा ये फंक्शन नहीं होगा, इसको हम आर ही रखेंगे। और ये रिलेशन जो है ये किसकी तरफ है, एक्स से वाई की तरफ है, और सिर्फ ये रिलेशन ही है। अंडरस्टैंड? आइए तीसरे को चेक करते हैं। तीसरे को देखो जरा, ये एक फीमेल है, इसका किसके साथ रिलेशन है जी, वन के साथ। ये दूसरी फीमेल है, इसका भी किसके साथ है जी, वन के साथ। सही है। एक मर्द जो है ना वो दो बीवियां रख सकता है। अल्लाह पाक ने क्या जादू है कि साहब एहसास है, अगर अल्लाह ने किसी को माल जर इतना दिया होगा तो वो चार चार बीवियां भी रख सकता है। ठीक है। तो मर्द जो है ना उस पर बंदी नहीं है और उन पर पाबंदी है। ये मेल है हमारा, मेल जो है वो एक टाइम में दो बीवियां रख सकता है, लेकिन एक टाइम में जो औरत है वो दो खामद नहीं रख सकती। इसमें गौर करो जरा, यहां पे एक फीमेल है दो मेल के साथ रिलेट है, ये नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे देखो, एक मेल ने दो फीमेल के साथ क्या रिलेशन बनाया हुआ है, एक मेल दो फीमेल के साथ जो है वो शादी निकाह कर सकता है। तो ये बात ठीक है, ये इजाजत है इसकी। तो लिहाजा ये वाला भी हमारा क्या है जी, जो रिलेशन है ये फंक्शन है। क्लियर? शाबाश। तो ये भी हमारे पास जो है, अब मैं इसको क्या करूंगा, एफ लिख दूंगा, इसका मतलब फंक्शन होगा एक्स से किसकी तरफ, वाई की तरफ। अच्छा भी अब इसको देखें जरा, यहां पे स्टूडेंट ये जो ए है ये टू के साथ रिलेट है, ठीक होगी बात भाई, मतलब एक फीमेल है एक मेल के साथ। ये जो बी है ये एक ही वक्त दो मेल के साथ क्या है, ये रिलेशन में है, तो ये नहीं हो सकता। इधर भी देखें, फीमेल दो मेल के साथ नहीं हो सकती, एक फीमेल दो मेल के साथ नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये वाला जो आपका रिलेशन है ये फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या होगा जी, रिलेशन ही रहेगा। ठीक है। तो इसको हम रिलेशन ही रखेंगे, किससे, एफ से वाई की तरफ। समझ आई बात की? अब इस कॉन्सेप्ट को देखें, ये अब सारी बातें आपको क्लियर आ जाएंगी। ठीक है। किसी रिलेशन का फंक्शन में कन्वर्ट होने के लिए दो रूल्स होते हैं, दो बातें होती हैं। पहली बात क्या, कि जो आपके एक्स के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे रिलेट हों। देखो इसके दो एलिमेंट है, ये दोनों रिलेट हैं, नंबर वन। नंबर टू पे कि एक्स का जो एलिमेंट है वाई के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट है। एक्स का ये ए है वाई के एक से, ये जो है आगे वाई के एक से। इधर देखें जरा, ये फंक्शन हो गया। इधर देखें, एक बात तो ये कि ये दोनों रिलेट हैं, ये एक बात तो उसकी शर्त पूरी हो गई कि y के दोनों एलिमेंट रिलेट होने चाहिए, जो x के दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए। पहली शर्त तो ये है, इसकी ये पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त क्या है कि x के जो एलिमेंट है y के सिर्फ एक यूनिक ओनली वन एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे x का a जो है ये y के दो एलिमेंट से रिलेट है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। x का हर एलिमेंट y के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। रिपीट कर लो बात में अपनी, इस बात को पल्ले बांध ले भाई, x का हर एलिमेंट y के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। x का जो ये पहला एलिमेंट है ये y के दो एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, ना 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 ना, सिर्फ एक से होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका रिलेशन नहीं है। इधर देखें जरा, तो ये दोनों के दोनों रिलेट हैं, पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त क्या है कि इसका जो दोनों एलिमेंट है आगे y के एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। ये जो आपका a है ये किससे रिलेट है जी, 1 से, एक ना लिए। ठीक है। इधर देखो, यहां पे a 2 के साथ था, यहां पे a 1 के साथ है, और जो b है वो भी 1 के साथ ही है। समझ आ रही बात की? मतलब a और b मुश्तरका तौर पे एक के साथ ही रिलेट। यहां पे a दो मर्द के साथ था, ये नहीं होगा। ये वाली बात ठीक है। दो बातें जो हैं, एक तो x के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए, दूसरी x का हर एलिमेंट y के सिर्फ एक एलिमेंट से। इधर देखो, ये दोनों एलिमेंट रिलेट है, पहली शर्त तो पूरी हो गई।
ये ए जो टू से लेट है, या बी ने काम बिगाड़ दिया है, बी जो है वो वाई के दो एलिमेंट से लेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्स का हर एलिमेंट वाई के एक से लेट होना चाहिए। ये दो शर्तें पूरी हो तो हमारा क्या होता है फंक्शन। लिहाजा ये हमारा फंक्शन नहीं है और ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये दो जो रिलेशन है ये स्टडी हमारे क्या है, फंक्शन है। डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन क्या कहते हैं, कहते हैं जी आ फंक्शन, तो क्या करनी है, इज अ रूल, वही जो मैंने अभी बताया है। रूल क्लियर हो गया कंसेप्ट के लिए भी रूल क्या है। अच्छा भाई, रूल ऑफ क्रॉसपोंडेंस, क्रॉसपोंडेंस ये वाले जो लाइनें हैं वो जोड़े बनाना, ठीक हुई बात है। अच्छा जी ठीक है, क्रॉसपोंडेंस रिलेटिंग, ठीक है, टू सेट्स, दो सेट होंगे भाई, दो सेट के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करना है। किस तरह रिलेट करना है वो मैंने क्लियर कर दिया, वही बात कर रहा है, ठीक है। ये आपका x और ये y है, दो सेट के एलिमेंट को हमने रिलेट किया हुआ, ठीक है। इन अ सच अ वे, किस तरीके से, अब वो बताता है दैट के ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट, फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ईच एलिमेंट इज द फर्स्ट सेट corresponds, तो correspond हो, पेयर बनाए किसके साथ, टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। x का सारे एलिमेंट correspond होंगे y के या दूसरे सेट के साथ, लेकिन वो दूसरे सेट के सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ। समझ आ रही बात की, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ क्या होंगे, क्रॉसपॉन्ड होंगे। तो इस तरह का जो रूल होता है, जो रिलेशन होता है, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज। आए जरा, x के जितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, अब हम x के जितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, जो रिलेट हुए होते हैं वो क्या होती है जी, वो डोमेन होती है। वो क्या होती है, डोमेन। ये हमारा फंक्शन है डियर स्टूडेंट, तो इसकी अगर डोमेन आपसे पूछ ली जाए, डोमेन, तो x के एलिमेंट ये वाले जो a एंड b, शाबाश, a एंड b, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया है, डोमेन। क्लियर। दूसरी बात क्या होती है, रेंज। काम खत्म, आपको चाहिए इसके अंदर। अब दूसरे नंबर पे स्टूडेंट क्या होती है जी, रेंज। अब y के जो एलिमेंट रिलेट हुए हैं, कौन कौन से रिलेट हुए हैं, एक 1 हुआ है और एक क्या हुआ है, 2। तो y के जो एलिमेंट x के एलिमेंट के साथ रिलेट हुए हैं वो आपकी क्या है जी, रेंज है। तो ये सेट क्या है जी, रेंज। अब उसके बाद आता है कोडोमेन। तीसरी बात क्या आती है, कोडोमेन। तो स्टूडेंट कोडोमेन जो है आपके पास है वो क्या होता है जी, वो सारे का सारा y का सेट होता है। जो y का सारा सेट है वो सेट कौन सा है जी, उसमें मेरा बेटा आ जाता है जी 1, उसमें आ गया 2, उसमें आ गया है 3। तो लिहाजा ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो x के एलिमेंट नंबर 1, इस फंक्शन की जो रेंज है y के वो एलिमेंट जो x के एलिमेंट के साथ रिलेट हुए हैं, कौन कौन से हुए, 1 एंड 2, वो आपकी रेंज। कोडोमेन क्या होता है, y का सारा सेट हमारा क्या होता है जी, कोडोमेन। क्लियर। ये फंक्शन है इसकी, देखने जरा शाबाश। इसकी अगर आपसे डोमेन पूछी जाए, ठीक हुई बात मेरा बेटा, तो आप क्या लिखेंगे, x के जो एलिमेंट रिलेट हुए वो हैं जी a और b। इस सेट की रेंज के बारे में आपसे पूछा जाए तो सिर्फ वो सेट जो आपका क्या हुआ है, रिलेट हुआ है इनके साथ, वो एक सिर्फ 1 है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रेंज। अब यहां पे इसकी जो कोडोमेन के बारे में पूछा जाए तो वो सेट आपका 1, 2 एंड 3 आ जाएगा। समझ आई बात की बेटा। अब हमने इन सेट जो फंक्शन है उसकी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन को भी डिस्कस कर लिया है। क्लियर। अब आ जाए टाइप्स के ऊपर। किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ फंक्शन। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने अब टाइप्स की बात करनी है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, मैंने ये वाला फंक्शन और ये दो जो फंक्शन है, ये तो फंक्शन है नहीं है, ये तो रिलेशन है, ठीक है बात। इसको तो हम साइड पे कर दे, मट्टी डालें इसके ऊपर। ये वाला और ये वाला जो है, ये फंक्शन मैंने उठा के इधर लिख दिए हैं। अब ये वाला पहले वाला फंक्शन है, ये मैंने इनटू लिखा है। ये दूसरे वाला जो है, इसको देख जरा, इनटू फंक्शन और ऑन टू में फंक्शन में क्या फर्क होता है भाई, इतना काम है, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई, ये देखो इधर,
ये जो सेट है इसकी जो रेंज है वो क्या है जी 1 एंड 2। देखो इधर रेंज क्या है जी 1 एंड 2 और इसकी कोड डोमेन क्या है 1 2 एंड 3। तो गौर करके देखें ये जो रेंज है सेट की वो कोड डोमेन का क्या है जी सबसेट है। सीधी गल है कि अगर आपका y का एक एलिमेंट जो है ना या दो एलिमेंट ऐसे बच जाएं जो इधर रिलेट ना हो ये है फंक्शन y के अंदर एक एलिमेंट और दो या तीन चार पांच एलिमेंट जो हैं वो ऐसे बच जाए मेरा बेटा जो इधर जो है x के साथ रिलेट ना हो रहे हो। ठीक होगी बात है। मतलब कुछ बंदे मेल्स बच जाए जिनकी शादी ना हो। ठीक होगी बात है। फीमेल जो वो खत्म हो गई है भाई मेल हमारे पास है ये दो तीन की होगी ये वाला बच गया है। तो लिहाजा अगर एक आपका एलिमेंट या दो एलिमेंट या ज्यादा एलिमेंट y के अंदर जो है वो ऐसे बच जाएं जो x के साथ रिलेट नहीं हो रहे। सही बात है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो सब सेट है किसका कोड डोमेन का। ठीक होगी बात है। तो यहां पे मेरा बेटा इसको हम लिख सकते हैं ये जो सेट ऑफ रेंज है ये सब सेट है किसका जी कोड डोमेन का। तो ये वाली जो बात है ये आपको पता चल जाएगा। और ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं इनटू सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनटू सेट। अब अगर इसको देखें ये भी सेट है। क्लियर बात है। अब इसके अंदर ये फंक्शन है तो इसके दो जो है ना आपके पास मेल ऐसे हैं जी जो जिनकी रिलेशन नहीं हुई। ठीक है बात है। अगर मैं ये वैसे इधर से निकाल दूं ये लो ये नहीं है। अब y के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है बात है। और वो एलिमेंट क्या है जी रिलेट है। ठीक है बात है। y के अंदर कोई भी अजाफी एलिमेंट नहीं है जो रिलेट ना हुआ हो। y में एक एलिमेंट बच गया है जो रिलेट नहीं हुआ तो लिहाजा इस तरह का फंक्शन होता है इनटू। इसका मतलब है कि रेंज ऑफ फंक्शन की जो रेंज है वो कोड डोमेन का सबसेट है। इधर देखें ना शाबाश यहां पे अगर देखें तो y का कोई एलिमेंट नहीं बचा जो रिलेट ना होया हो। ठीक है बात है। तो इस तरह का जो आपका फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। अब इसकी अगर यहां पे इसकी अगर डोमेन देखें आप अब इस फंक्शन की तो इसकी जो आपकी रेंज होगी मेरा बेटा वो आपके पास क्या आ जाएगी रेंज आपकी 1 आ जाएगी। और अगर इसकी कोड डोमेन देखें तो अब इसके अंदर तो है ही अकेला एक वो इसकी कोड डोमेन है। ठीक है। तो इसकी जो कोड डोमेन है वो भी आपके पास मेरा बेटा क्या है जी वो भी 1 है। तो अगर इस दोनों को देखें तो इसका मतलब है रेंज बराबर है किसके कोड डोमेन के। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी रेंज फंक्शन की रेंज और कोड डोमेन बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है ऑन टू। अगर आपकी जो रेंज वो कोड डोमेन से छोटी हो तो वो क्या होता है जी आपका इनटू। सीधी और साफ गल है कि y के अंदर कोई एलिमेंट बच जाए जो रिलेट ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू। अगर y के अंदर सारे एलिमेंट रिलेट हो जाए कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो रिलेट ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू। क्या बोलते हैं ऑन टू। अब आ जाए वन वन फंक्शन पे या 1 to 1 फंक्शन पे। ये लीजिए क्या खत्म कर दिया मैंने। समझ आ रही बात की। अब ये जो है ना 1 1 समझ आ रही बात की। चले ये वाला जो इसको 3 को मैं लिख भी देता हूं शाबाश। ये वाला जो आपका इनटू फंक्शन है ये इस वक्त क्या है जी देखो 1 1 के साथ 1 1 के साथ एक एलिमेंट एक के साथ एक एलिमेंट। ये वाला जो फंक्शन है इस तरह का कि y का x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से x का एक एलिमेंट y के एक से। तो इस तरह का रिलेशन जो होता है इधर देखो जरा ये x के जो है दोनों एलिमेंट एक के साथ है तो ये 1 1 नहीं है 1 का मतलब एक दे नाल एक यहां पे एक के साथ दो है तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। यहां पे देखो ये 1 के साथ 1 1 के साथ एक तो ये फंक्शन जो है ना इसको आप क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट इसको आप बोल सकते हैं 1 1 फंक्शन या 1 to 1 फंक्शन। समझ आ रही बात की। तो ये वाला जो फंक्शन है ये वाला ये स्टूडेंट 1 1 फंक्शन भी है और ये वाला फंक्शन इनटू फंक्शन भी है। क्लियर है क्या बात है।
वन वन और इनटू। अब हमने किस पे बात करनी है जी, हमने करनी है जी बाइजेक्टिव पे। किस पे, बाइजेक्टिव पे। अब बाइजेक्टिव फंक्शन कैसा होता है, जो आपके पास ऑन टू भी हो और वन वन भी हो। इस फंक्शन को, ये इनटू फंक्शन है क्योंकि इसमें 3 अजाफी है जो लेट नहीं हुआ। इसको हम जो है ऑन टू फंक्शन कैसे बनाएंगे, L3 खत्म कर दो L। अब ये फंक्शन जो है, अब ये एक तो वन वन है, क्या है ये, वन वन है। अब दूसरा, इसके सारे एलिमेंट लेट हो गए हैं, जिस सेट के सारे लेट हो जाए वो क्या होता है जी, ऑन टू। ये वाला जो फंक्शन है ये अब वन वन भी है, और यही फंक्शन अब आपका जो है, ये वाला फंक्शन अब आपका जो है ये क्या बन गया है जी, ये बन गया जी ऑन टू। तो ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव की दो शर्तें होती हैं, एक वन वन हो और दूसरा ऑन टू हो। ऑन टू का मतलब है कि बाय के अंदर कोई एलिमेंट ना बचे जो रिलेट ना हो। अगर कोई बच जाए तो वो आपका इनटू हो जाता है, जैसे पहले मैंने बताया था। अब यहां से मैंने 3 खत्म कर दिया है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो ये इनटू फंक्शन है, 3 अजाफी है, रिलेट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे 3 खत्म कर देता हूं, ठीक है, इस तरह, तो अब इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिलेट नहीं है, तो अब ये क्या बन गया, ऑन टू बन गया। और ये वन वन भी है, तो वन वन और ऑन टू फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। समझ आ रही मेरा बेटा। हमने आज के लेक्चर में बेटा ये इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर 2 का, और फंक्शन पे मैंने बड़ी डिटेल से काम किया है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, बड़ा मजेदार लेक्चर था। ठीक है, सभी के साथ इसको बैठ के सुनना है। इंशाल्लाह ताला अगर कोई कमी पेशी हुई आप उससे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं बेटा। इसको सुने, एंजॉय करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस पे कमेंट्स दें, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है जी, सब्सक्राइब करना है, ताकि अपने दोस्तों को, आगे अपने जो फ्रेंड्स हैं सबको आपने ये जो है शेयर करनी है वीडियोस। ठीक है, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज।